ब्राह्मण साम्राज्य के टॉपिक से वन लाइनर क्वेश्चंस। किस यूरोपीय विद्वान ने जस्टिन आदि यूनानी लेखकों द्वारा प्रयुक्त सेंड्रोकोटस नामक की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की? विलियम जोन। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का प्रयोग किया? सेंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस कोट्स। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। कौटिल्य प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का। चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे विष्णुगुप्त के नाम से। मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जा सकती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने सेंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस नामक दो तदाम्त्य चंद्रगुप्त के साथ स्थापित किया था? सर विलियम जोन्स। बौद्ध तथा जैन ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को किस जाति का सिद्ध करते हैं? क्षत्रिय जाति का। मौर्य क्षत्रिय। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया? मुद्रा राक्षस से। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद स्वयं अशोक ने लुम्बिनी में एक स्तंभ बनवाया और लुम्बिनी ग्राम को कर में छूट देकर 1/8 भाग कर दिया था? रुमनदेही स्तंभ अभिलेख। निम्नलिखित में से कौन से मौर्य काल में लिया जाने वाला कर सेतु किस प्रकार का था? फल फूल एवं सब्जियों पर लगाने वाला कर। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को। सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने बताया था कि मयूर मौर्यों का वंशीय चिन्ह था? ग्रुंडवेडेल ने। किसने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है? जस्टिन ने। किस इतिहासकार के विवरण से पता चलता है कि नंदों के विरुद्ध सहायता याचना के उद्देश्य से चंद्रगुप्त पंजाब में सिकंदर से मिला था? प्लूटार्क। चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन की जानकारी के लिए हमें मुख्यतः किन स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है? बौद्ध स्रोतों पर। चंद्रगुप्त मौर्य के किस राज्यपाल ने जूनागढ़ गिरनार का सुदूर निर्माण करवाया था? पुष्यगुप्त ने। मौर्य काल के साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन साधु की शिष्यता ग्रहण की? भद्रबाहु की। हिंदू राजशासन के ऊपर प्राचीनतम उपलब्ध रचना है अर्थशास्त्र। मौर्य काल में किस नगर को विश्व के नगरों की रानी की संज्ञा दी गई थी? पाटलिपुत्र। मेगास्थनीज ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? इंडिका। कौन सा अधिकारी सीमांत पर बने दुर्गों की रक्षा करता था? अंतपाल। यूनानी स्रोतों में बिंदुसार को किस नाम से पुकारा गया है? अमित्रकेटस। चंद्रगुप्त का सबसे पहले किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है? रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चोरक दमनक मरुवक शिशु का उल्लेख प्राप्त होता है। ये थे मसाले। अपने अभिषेक के 13वें वर्ष बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने पदाधिकारियों का एक नवीन वर्ग बनाया जिसे कहा गया धर्म महामत। किस स्तंभ लेखों से ज्ञात होता है कि उसने व्युष्ट रज्जुक प्रादेशिक तथा युक्त नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म के प्रचार एवं उपदेश करने का आदेश दिया? स्तंभ लेख 3 एवं 5 से। अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन अत्याचारों की संहिता प्रस्तुत की उसके अभिलेखों में क्या कहा गया? धम्म दिव्यावदान। अशोक के बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किस बौद्ध भिक्षु को प्रदान करता है? उपगुप्त को। किन तमिल ग्रंथों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने तमिल प्रदेश पर आक्रमण किया था? नारू एवं पुरनारू। मौर्य काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भूमिकर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? गुड़ पुरुष। मौर्य काल में दवारी किसे कहा जाता था? राजप्रसाद के रक्षक को। किस स्तंभ के लेख में अशोक के 7 अभिलेख का उत्कीर्ण है जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? उज्जैन। मौर्यकालीन कंटक शोधन थे फौजदारी न्यायालय। मगध में 12 वर्ष लंबे अकाल का किस साप्ताहिक कृति में जिक्र मिलता है? परिशिष्ट पर्व। अशोक ने किस अभिलेख में बुद्ध धम्म और संघ में अपनी आस्था की घोषणा की? भब्रू शिलालेख से। किसने सर्वप्रथम अभिलेखों के प्रियदर्शी और साहित्य के अशोक का समीकरण स्थापित किया था? टर्नर महोदय ने। पाटलिपुत्र में घनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त ने किन प्रदेशों को जीत चुका था? सिंध और पंजाब।
नियमित एवं अस्थायी सेना रखने वाला भारतीय इतिहास में पहला ज्ञात शासक कौन था? बिंबिसार। अशोक के शिलालेखों में उल्लिखित ताम्रपर्णी किस देश के लिए प्रयुक्त हुआ है? श्रीलंका के लिए। किस ग्रंथ से हमें पता चलता है कि अशोक शिव का भक्त था? राजतरंगिणी। अर्थशास्त्र के शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में किस शब्द का उल्लेख मिलता है? तीर्थ। मौर्य साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को खूब जांचा परखा जाता था, जिसे कहा जाता है उपधा परीक्षण। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में किसके प्रवचन से प्रभावित होकर बुद्ध धर्म को ग्रहण किया? निग्रोध। चंद्रगुप्त के विषय में किसका कथन है कि उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को लौट डाला और उस पर अपना अधिकार कर लिया? प्लूटार्क का। अशोक ने विशाल साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए कितने प्रांतों में बांट रखा था? 5। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में बितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी? राजतरंगिणी। किन शिलालेखों से खरोष्ठी लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 में किस विद्वान को सफलता प्राप्त हुई? जेम्स प्रिंसेप को। किस इतिहासकार द्वारा मात्र अभिलेखों के द्वारा अशोक का इतिहास लिखने का सलाह प्रयास किया गया? डॉक्टर भंडारकर द्वारा। किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? मास्की एवं गुर्जर में। पुराणों में अशोक को कहा गया है अशोकवर्धन। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किया अशोक ने। अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख में। अशोक के शिलालेखों की संख्या है 14। अशोक के स्तंभलेखों की संख्या 7 है। रज्जुक थे मौर्य शासन में अधिकारी। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। भाग एवं बलि थे राजस्व के स्रोत। मौर्य काल में सीता से अभिप्राय है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य युगीन अधिकारी जो तौल माप के प्रभारी था पोतवाध्यक्ष। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। पुनर्विवाह वर्जित है मनुस्मृति में। गांव के शासन को स्वायत्तासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया मौर्यों ने। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदत्त।